जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले अमावस्या क्यों होती है, आप इस कथा का भी श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रदेव विहार पर निकले थे। तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत ही रूपवान थी। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर उन कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखते ही रह गई। उसी क्षण उनके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया, लेकिन यही विचार उनकी अन्य बहनों के मन में भी आया। कथा के मुताबिक जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वह दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाने का प्रयास किया कि चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के हैं और उनसे विवाह करने का विचार ठीक नहीं। लेकिन जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे। चंद्रमा रोहिणी के साथ ही अधिक से अधिक समय बिताते। यह देखकर अन्य ने स्वयं को उपेक्षित समझा और इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास कर दी, जहां उन्होंने पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। इसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को काफी समझाया, उनसे प्रार्थना भी की कि भविष्य में वह इस बर्ताव को न दोहराए। लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूप पर तुम्हें इतना घमंड है वह सब नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। श्राप मिलते ही चंद्रमा क्षय से पीड़ित हो गए और सृष्टि में हाहाकार मच गई। चंद्रदेव की हालत देखकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सारी समस्या कही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव को तो उनके किए का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वह महादेव की शरण में जाए तो कल्याण हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि चंद्रदेव शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र से शिवजी की आराधना करे तो भोले प्रसन्न होकर क्षय रोग से उन्हें मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। मान्यता है कि चंद्रमा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही आज सोमनाथ महादेव के नाम से विख्यात है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। चंद्र देवता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने प्रदोष काल में उन्हें पुनर्जीवन का वरदान दिया था। इसके साथ ही अपने मस्तक पर धारण करके उनका मान भी बढ़ाया। हालांकि दक्ष के श्राप से चंद्रमा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। शिव पुराण की कथा के अनुसार आज भी दक्ष के उस श्राप के कारण चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह क्षय हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन वापस अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ चमकने लगते हैं। इस कथा का वर्णन शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है। भागवत कथा सुनाते हुए भी इस कहानी का जिक्र होता है और कहीं शिव चर्चा हो रही हो तो वहां भी ये कहानी जरूर सुनाई जाती है। महाभारत में चंद्रमा का जिक्र इस प्रकार होता है कि एक बार श्री कृष्ण को चंद्र दर्शन के कारण झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। दरअसल श्री कृष्ण ने एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया था। इस तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। चंद्रमा को मिले इस श्राप की वजह भगवान गणेश है। दरअसल एक बार गणेश जी अपने चूहे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तब अचानक से रास्ते में एक सांप आ गया, जिससे चूहा डर गया और गणपति जी नीचे गिर पड़े। चंद्रमा को गणेश जी की इस स्थिति पर हंसी आ गई और उसने गणेश जी के गोल मटोल स्वरूप का मजाक बनाया। इससे नाराज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जिस किसी ने मेरी जन्म तिथि पर आपका दर्शन किया उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा।
इसीलिए चतुर्थी की तिथि को चंद्रमा के दर्शन का निषेध बताया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण को कलंक लगने की कहानी कुछ ऐसी है कि द्वारका में एक धनी सरदार रहता था। उसके पास एक सूर्यमणि थी जिसका नाम समंतक था। कुछ दरबारियों ने उससे कहा कि ऐसी अमूल्य मणि राज्य के कोष में दे दो और श्री कृष्ण से जो चाहे ले लो, लेकिन धनी व्यक्ति ने इससे मना कर दिया। ये बात श्री कृष्ण तक भी पहुंची, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उस धनी सरदार का छोटा भाई मणि पहनकर शिकार खेलने गया तो वह शेर के हमले से उसकी मौत हो गई। जो लोग उसका शव लेने गए तो उन्होंने देखा कि युवक के गले से मणि गायब थी। तब इस मणि की चोरी का इल्जाम द्वारका के राज परिवार पर लगा। दबी जुबान में सभी श्री कृष्ण के परिवार पर ये मिथ्या आरोप लगाने लगे। तब श्री कृष्ण ने खुद ही ये कलंक मिटाने का निर्णय किया। वह उस स्थान पर गए जहाँ युवक का शव मिला था। वहां से शेर के पैरों के निशान पर पीछा करते हुए वह एक गुफा में पहुंच गए, जहाँ उन्होंने एक कन्या को उसी मणि से खेलते देखा। श्री कृष्ण ने जब उससे मणि मांगी तो कन्या ने अपने पिता को आवाज दी। बेटी की आवाज पर कृष्ण के सामने एक रीछ आ गया और उन्हें ललकारने लगा। दोनों में कई दिनों तक युद्ध चला। तब रीछ ने मन ही मन सोचा कि यह मानव कौन है। ऐसा प्रश्न करते ही रीछ को सामने श्री कृष्ण खड़े दिखाई दिए। दरअसल ये रीछ कोई और नहीं, रामायण काल के ही जामवंत थे। रीछ ने अपने प्रभु को पहचानकर उनसे अपनी पुत्री जामवती का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण मणि और अपनी पत्नी के साथ द्वारका लौट आए। मणि मिलने पर उस धनी सरदार ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया और मणि भी उन्हें भेंट कर दी। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना कलंक मिटाया। अब बात महाभारत की हो रही है तो चंद्रमा की मौजूदगी इस कहानी में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। जिस तरह रामायण में श्री राम का वंश सूर्य वंश है, उसी तरह महाभारत में चंद्रमा के चंद्रवंश की प्रधानता रही है। एक बार चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से मिलने गए। इस दौरान वहां उन्होंने उनकी पत्नी तारा को देखा। तारा की सुंदरता ने चंद्रमा के मन को मोह लिया। वही तारा भी चंद्रमा पर मोहित हो गई। तब चंद्रमा ने तारा का उसकी इच्छा से अपहरण कर लिया और चंद्रलोक ले गए। चंद्रमा और तारा के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे बुध का नाम मिला। हमारे ग्रह मंडल में मौजूद बुध ग्रह चंद्रमा और तारा का ही बेटा है। इसी बुध का विवाह वैवस्वत मुनि की बेटी ईला से हुआ। ईला और बुध की संतान पुरूरवा हुई। पौरव वंश, कुरु वंश, यदु वंश और हैयव वंश भी इसी चंद्रवंश से ही निकले थे। चंद्रवंशी राजाओं में नहुस, ययाति, उशीनर, शिवी जैसे अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। इन सभी की कथाएं महाभारत में शामिल है। चंद्रवंश में ही परमवीर राजा कुरु का जन्म हुआ, जिसमें कुरुवंश चला और आगे इसी वंश में कौरव भी हुए। पांचों पांडव भी कौरव ही थे, लेकिन युद्ध में आमने सामने होने के कारण महाराज पांडु के पांचों पुत्र पांडव कहलाए। महाभारत में अभिमन्यु के जन्म को लेकर भी एक कथा कही जाती है। जब महाभारत होने वाली थी तो सभी देवता अपने अपने अंश और पुत्रों के साथ धरती पर जन्म ले रहे थे। जब चंद्रमा की बारी आई तो उसने अपने पुत्र सुवर्चा को धरती लोक पर भेजने से मना कर दिया। जब देवताओं ने उसे बहुत समझाया तो चंद्रमा ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि मेरा पुत्र केवल 16 से 17 वर्ष तक ही धरती पर रहेगा, फिर लौट आएगा। दूसरी शर्त कि उसकी शिक्षा दीक्षा का भार सिर्फ नारायण ही लेंगे। और तीसरी शर्त कि युद्ध में पूरा दिन एक दिन उसके नाम का रहना चाहिए ताकि उसे प्रसिद्धि मिले। चंद्रमा की इन्हीं शर्तों के कारण सुवर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ। वह कृष्ण के संरक्षण में द्वारका में रहा और महाभारत युद्ध का पूरा एक दिन उसके नाम का था। चंद्रमा की शर्तों के कारण ही अभिमन्यु किशोर अवस्था में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा।
एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवती थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार प्रसन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर को वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह इस कार्य के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता भी चल गया। सोना धोबिन अपने घर से निर्जला होकर निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया सामान किसी पुत्राण, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो ये थी आज की संपूर्ण कथा। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।